कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य राधा पादम कृष्ण पदम सहगण ललिता श्रीविशाखां वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के इस आदि लीला के दूसरे अध्याय पर जो हम है। और ये दूसरा अध्याय जो है ये फिर से जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु की जो है वो गुणगान ही कर रहे हैं। कल हम लोग ने 9वें श्लोक में देखा कि कृष्ण वही कौन है, चैतन्य महाप्रभु ही है। और अब ये 10वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक कृष्णाज कविराज गोस्वामी ये सिद्ध करने वाले हैं कि किस तरह भगवान जो है वो परमात्मा और ब्रह्मन से भी जो है उच्च स्तर पर है या श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं प्रकाश विशेष तेह धरे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। अपने विभिन्न प्राकट्यों की दृष्टि से वे तीन पहलुओं में विख्यात है, जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा आदि भगवान कहलाते हैं।
श्री जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ में भगवान शब्द की व्याख्या की है। समस्त चिंत्य तथा अचिंत्य शक्तियों से ओतप्रोत ईश्वर ही परम पूर्ण है। निर्विशेष ब्रह्म परम सत्य का आंशिक प्राकट्य है, जिसकी अनुभूति इन इन पूर्ण शक्तियों की अनुपस्थिति में होती है। भगवान शब्द का पहला अक्षर है भ। भ है, जिसका अर्थ पालक तथा रक्षक है। अगले शब्द ग का अर्थ है अग्रगणी, आगे बढ़ाने वाला, तथा सृजनकर्ता, सृजनकर्ता है ना, सृष्टा जिसको कहते हैं। व का अर्थ है निवास करना। सारे जीव भगवान में निवास करते हैं और भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। इन सारे सिद्धांतों को मिलाने से भगवान शब्द ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का अचिंत्य शक्ति को बतलाता है, जो समस्त प्रकार के निम्नताओं यानी क्षुद्रताओं से रहित है। ऐसी अचिंत्य शक्ति के बिना तो पूर्णतः पालन करना संभव है, न रक्षक करना। हमारी आधुनिक सभ्यता अनेक महान वैज्ञानिकों के मस्तिष्क द्वारा की गई वैज्ञानिक व्यवस्थाओं से नियंत्रित है। अतएव हम इस विराट मस्तिष्क के विषय में केवल कल्पना ही कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था से अनेक ग्रहों तथा उपग्रहों का गुरुत्व स्थिर है और जिससे उस अनंत आकाश की उत्पत्ति होती है, जिसमें ग्रह उपग्रह तैर रहे हैं। यदि हम समझते हैं कि मनुष्य निर्मित उपग्रह की रक्षा कक्षा में स्थापित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, तो यह सोचना मूर्खता होगी कि विभिन्न ग्रह मंडलों की व्यवस्था के पीछे विराट बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। यह विश्वास करना कि किसी श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेष्ठ व्यवस्था के बिना ही सभी विराट ग्रह तैर रहे हैं, तर्क संगत नहीं है। इस विषय की व्याख्या भगवत गीता में स्पष्ट रूप से की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूं और वे मेरी ही शक्ति से कक्षा में स्थिर रहते हैं। यदि ये ग्रह भगवान के नियंत्रण में न होते तो वे उसी तरह बिखर जाते जिस तरह वायु में धूल के कण बिखर जाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की केवल अव्यवहारिक व्याख्या ही कर सकते हैं। भ, ग तथा व इन अक्षरों की शक्तियां विभिन्न अर्थ बतलाने वाली है। भगवान अपने विभिन्न शक्तिशाली प्रतिनिधियों के द्वारा हर वस्तु का पालन तथा संरक्षण करते हैं, किंतु अपने भक्त की रक्षा तथा पालन वे स्वयं करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि विभिन्न शक्तिशाली प्रतिनिधियों के द्वारा वो हर वस्तु का पालन संरक्षण कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब भक्त की सुरक्षता का सवाल आता है तो भगवान स्वयं पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, उनका निजी दखलंदाज उसके अंदर होता है, पर्सनल इंटरफियरेंस होता है उसके अंदर। जिस प्रकार एक राजा अपनी निजी संतानों की रक्षा एवं पालन स्वयं करता है, जबकि राज्य के संरक्षण एवं पालन का कार्य विभिन्न प्रशासनिक प्रतिनिधियों पर छेड़ देता है। जैसा कि भगवत गीता से पता चलता है, भगवान अपने भक्तों के अग्रगणी नेता है और भगवान अपने प्रिय भक्तों को स्वयं आदेश देते हैं कि भक्ति के मार्ग पर किस तरह निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए और इस तरह भगवत धाम पहुंचना चाहिए। भगवान अपने भक्तों द्वारा अर्पित समस्त पूजन को ग्रहण करते हैं
और उनके लिए वे ही लक्ष्य है। तो देखिए किस तरह से जो है भगवान यहाँ पे लिखा है अग्रगण्य, राइट, अग्रगणी है और अपने प्रिय भक्तों को स्वयं आदेश देते हैं। अग्रगणी यानी क्या, कि लीडर है ना, कि चलो आपको आना है, ये करना है, वो करना है, यानी पर्सनल इंटरेस्ट लेते, मोटिवेशन देते हैं, अंदर से ही प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। तो जो कुछ भी अनुकूल है भगवान वो उत्पन्न करते हैं अपने भक्तों के लिए। ऐसा करने के लिए वे कभी कभी अपने भक्त की भौतिक आसक्ति को बलपूर्वक छीन लेते हैं और उसकी सारी भौतिक सुरक्षा के साधनों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे भक्त पूरी तरह से भगवान के संरक्षण पर निर्भर रहे। इस प्रकार वे अपने आप को भक्तों के मार्गदर्शन के रूप में सिद्ध करते हैं। आप देखना क्या करते हैं, सब कुछ पहले छीन लेते हैं, है ना, बलपूर्वक छीन लेते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी प्रबल है उन चीजों पे, उन लोगों पे या उन जगहों पे, तो वो बलपूर्वक छीन लेते हैं और उसकी सारी भौतिक सुरक्षा का साधनों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। भौतिक सुरक्षता मतलब क्या, घर लुट गया, गाड़ी बंगला सब कुछ लुट गया। अब ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मैं अभी ये चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ या मैं भक्त बन गया हूँ, अब फिर भगवान जो है सारा कुछ अस्त व्यस्त कर देंगे, ऐसा नहीं सोचना है। भगवान के प्लान्स में जो है हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। भगवान की योजना जो होती है वो परफेक्ट योजना होती है, क्योंकि भगवान वही चीज हमें देते हैं जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है। जो हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो बिल्कुल साइड में कर देंगे, जिससे भक्त पूरी तरह भगवान के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन में पर आश्रित रहे या निर्भर रहे, डिपेंडेंट रहे। और इस प्रकार वे अपने भक्तों को मार्गदर्शन के रूप में सिद्ध करते हैं कि ये चीजें हमारे जीवन में जरूरत नहीं, इसलिए उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं या अस्त व्यस्त कर देते हैं या छीन लेते हैं। कभी कभी रिलेशंस छीन लेंगे, कभी कभी वस्तुएं छीन लेंगे, कभी कभी जगह ही बदल देते हैं। लाइक मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है कि सब कुछ छीन लिया, एवरीथिंग, मतलब ना, घर बार बंगला गाड़ी और क्या कहते हैं पति बच्चे सब कुछ एक पॉइंट पे पूरा छिन गया। और तब जाके जो है शरणागत, क्योंकि भगवान जो है देखते हैं कि ये ना व्यक्ति टेढ़ा है, ये टेढ़ा व्यक्ति ना कभी मुझे शरणागत नहीं करेगा। एंड फिर भी प्रार्थनाओं में यही है कि भगवान आपकी भक्ति करनी है, भगवान आपके पास और निकट आना है, सब कुछ जो है मुझे निछावर करना है, लेकिन आसक्ति भी है। तो एक समय पे ऐसा था, ये मैं आपको बता रही हूँ कौन से साल में है, 2004 की बात है ये। अब तो चलो खैर सब कुछ अपने जगह पे है और सब कुछ फिर से जो है स्थित हो गया है। लेकिन वो ऐसा काल था, वो 10 साल का काल ऐसा था कि कंप्लीटली जीरो, और जीरो से शुरू करना है मुझे, राइट। लेकिन उस समय जो है मेरे पास गुरु का आश्रय बहुत था, क्योंकि सब कुछ छिन जाने, मैंने ऐसे पूछा, अरे सब कुछ छिन गया तो मेरे पास बचा क्या है। तब और फिर मुझे ऐसा लगा कि अरे पूरा एक नए शहर में ही मुझे डाल दिया, जहां मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है, सिर्फ मेरे गुरु है। तब मुझे एहसास हुआ कि जब भगवान सब कुछ छीन लेते हैं तो दो चीज जरूर देते हैं, गुरु और कृष्ण अपने आप को भी देते हैं, स्वयं भी दे देते हैं अपने आप को। यानी सब कुछ अब हमारे पास जो है दोनों का आश्रय लेने के अलावा कोई पर्याय नहीं रह जाता है।
तब उस वक्त जो है मुझे ये एहसास हुआ कि अरे सब कुछ छिन जाने के बाद तो भगवान ने सबसे सर्वोच्च उपहार दे दिया मुझे। गुरु है मेरे पास और स्वयं कृष्ण भी है मेरे पास, और बिल्कुल मंदिर के नजदीक मुझे जाके जो है वो स्थित कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि भगवान की जो योजना है ना, मैं कभी नहीं समझ पाती, क्योंकि मैं ऐसी धीट व्यक्ति थी और ऐसी, पता नहीं, अहंकार से भरी व्यक्ति थी मैं। अहंकार मतलब कैसा है कि हाँ सब कुछ अच्छा है मेरे पास, सब कुछ ठीक है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं बहुत अच्छी तरह, मतलब अभी दीक्षित भक्त होने के बावजूद भी इस तरह से सोच रखना, तो वो अहंकार नहीं तो और क्या है। मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कि मुझे ये नहीं जरूरत है, मुझे वो नहीं, ये अहंकार था। ये बाहर से मतलब उद्दंड नहीं थी, लेकिन ये अहंकार अंदर से था। वो सटल अहंकार भी भगवान नहीं चाहते थे, इसलिए सब कुछ ले लिया, लेकिन रिटर्न में मुझे गुरु और स्वयं की सेवा पूरी पर्याप्त मात्रा में दे दी थी उस वक्त मुझे। तब मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब जो है भगवान निजी रूप से मेरी जिंदगी में कंट्रोल कर रहे हैं और नियंत्रण कर रहे हैं मेरी भक्ति की लाइफ को। भौतिक सृजन से अगर आप देखोगे प्रभुपाद की लाइफ में भी, अब देखना, $40 के साथ जाते हैं शिला प्रभुपाद जो है एक बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए। तब उनके पास क्या है, भागवतम है, करताल है, एक मृदंग है, और अ, उस जहाज पे 3 हार्ट अटैक्स भी है। तो ऐसे हैं, बहुत सारे भक्त हैं जिनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन यही कठिनाइयों में से उन्होंने भगवान का शरण नहीं छोड़ा। तो प्रभुपाद ने एक विश्व आंदोलन, अगर प्रभुपाद डर जाते, अरे 3 हार्ट अटैक हो गए, चलो मुझे लग रहा है वापस जाना चाहिए, तो क्या हम और आप आज आमने सामने बैठे होते? बिल्कुल नहीं बैठे होते। तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है हम पर कि जो है भगवान आ, हमसे जब विशेष प्रेम करते हैं और क्षमता देखते कि ये जो है कर पाएगा, तभी ले लेते हैं सब कुछ। वो रोते रहेगा और भक्ति से चला जाएगा तो उसको नहीं। और भगवान ये कभी कभी क्यों भी करते हैं ये भी जान लीजिए। भगवान कभी कभी जो है वो जो मार्ग है, वो जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा तेज करना चाहते हैं। जैसे मान लो हम लोग ने गैस पे है, दूध रखा हुआ है, तो बिल्कुल धीरे धीरे अगर उबालना है तो वो फिर उसको बिल्कुल 2 पे कर दो। लेकिन अगर जल्दी दूध उबालना है तो एक पर तेज आंच पर हम लोग रखते हैं तो फटाफट दूध उबल जाता है। तो उसी तरह भगवान भी जो है तेज आंच पर हमें रख देते ताकि हम जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचे, उनकी सेवा करेंगे। कि भगवान भी आतुर है हमें मिलने के लिए, हमें अपने पास बुलाने के लिए। तो वो जब आतुर होते हैं, जब वो उत्कंठित होते हैं, जब उनकी भावनाएं उमड़ आती है, तब ये जो है आग तेज हो जाती है। तब जब है मुश्किलें आती है हमारी लाइफ में, तो समझ लेना भगवान ने उस आग को तेज कर लिया है। और आग को तेज करना ही मतलब हम पूर्णतः शरणागत हो जाएंगे भगवान को। फिर कह रहे हैं, भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार से भगवान का सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न साधनों के साथ दिव्य आनंद को भोगने में नित्य व्यस्त रहते हैं। तो भी भौतिक शक्ति तथा तटस्थ शक्ति जीवों के संचालक होने के कारण वे अपना विस्तार पुरुष अवतार के रूप में करते हैं, जिन्हें उन्हीं के समान शक्ति प्रदत्त रहती है। ये पुरुष अवतार भी भगवत तत्व की कोटि में आते हैं, क्योंकि इनमें से हर एक भगवान के आदि रूप के समक्ष है। सारे जीव उनके सूक्ष्म अंश
और गुणात्मक रूप से उन्हीं के समान है। वे इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए भेजे जाते हैं, जिससे वे स्वतंत्र व्यक्ति होने की अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, किंतु इतने पर भी भगवान की परम इच्छा के अधीन रहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे भौतिक भोग की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। इस प्रसंग में एक अस्थाई मेले का दृष्टांत उपयुक्त होगा। यदि किसी राज्य के नागरिक कुछ समय के लिए आनंद उठाने की इच्छा से एक मेले में एकत्र होते हैं, तो सरकार इसके निरीक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करती है। ऐसी ऐसे अधिकारी को सारे सरकारी अधिकार प्राप्त होते हैं, अतएव वह सरकार से अभिन्न होता है। मेला समाप्त हो जाने पर ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती और वो अपने घर लौट जाता है। परमात्मा की तुलना ऐसे ही अधिकारी से की जाती है। जीव सर्वो सर्वा नहीं होते, सॉरी, सर्वे सर्वा नहीं होते, मतलब सब कुछ नहीं होते हैं। वे निसंदेह भगवान के अंश होते हैं और गुणात्मक रूप से उनसे एक रूप होते हैं। गुणात्मक रूप से मतलब गुणों में एक है। अगर भगवान सच्चिद आनंद है तो जीव भी सच्चिद आनंद ही है, और भगवान अगर मुक्त है तो जीव भी उनके साथ भगवत धाम में मुक्त है। फिर भी वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। आप सोचो, एक समान होने के बावजूद भी जीव क्या है, भगवान के ही नियंत्रण में रहते हैं। इस तरह वे कभी भी भगवान के तुल्य या उनके एकाकार नहीं होते। और वो जीव जो है, जो रियल जीव है ना, जो भगवत धाम में, वो होना भी नहीं चाहते एकाकार भगवान से। जीव के संग रहने वाले भगवान परमात्मा होते हैं। यहाँ पे इस धरातल पे जीव के साथ रहने वाले कौन है? परमात्मा। अतएव शूद्र जीव एवं परम हस्ती परमात्मा को समान स्तर पर नहीं मानना चाहिए। शूद्र जीव यानी क्या? जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, जो इस धरातल पे गिरा हुआ है, उसको और परमात्मा को एक स्तर पर नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हम है अणु, भगवान है विभु। हमारे पास चार त्रुटियां है, भगवान निर्गुण है। हमारे भगवान में बहुत अंतर है। भौतिक जगत में सृजन, पालन तथा संहार के समय जो सर्वव्यापी सत्य सदैव विद्यमान रहता है, और समाधि में सारे जीव जिसमें निवास करते हैं, वह निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है। तो आगे फिर इसकी व्याख्या दी गई है। वदंति तत्व विदस्तत्वः विज्ञानम मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये जो परम सत्य है, इसके तीन विशेष जो है रूप है, वो है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान तत्व है, जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। यह संस्कृत श्लोक श्रीमद् भागवत में आया है, जिसमें सूत गोस्वामी समस्त शास्त्रों के सार विषय उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिन्हें शौनक आदि ऋषि ने उनसे पूछा था। तत्वविद ऐसे व्यक्तियों के लिए आया है जो परम सत्य के ज्ञान से युक्त है। वे आध्यात्मिक स्तर पर होने के कारण द्वैत रहित होकर ज्ञान को निश्चय ही समझ सकते हैं। परम सत्य कभी ब्रह्मन, कभी परमात्मा और कभी भगवान के रूप में जाना जाता है। जिन्हें सत्य का ज्ञान है, वे जानते हैं कि जो मनुष्य सूक्ष्म तर्क वितर्क द्वारा परम सत्य तक पहुंच जाता है, अंततोगत्वा उसे निर्विशेष ब्रह्मन की अनुभूति होगी।
जो व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा परम सत्य तक पहुंचना चाहता है उसे परमात्मा का साक्षात्कार होगा, किंतु जिसे पूर्ण ज्ञान एवं आध्यात्मिक बोध है वह भगवान के आध्यात्मिक साकार रूप का साक्षात्कार करता है। भगवान के भक्त जानते हैं कि व्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम सत्य है। वे कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं में भेद नहीं करते। जो भगवान के दिव्य नाम, रूप तथा गुणों को भगवान से अलग करना चाहता है वह परम ज्ञान से विहीन है, उसको ज्ञान ही नहीं है। शुद्ध भक्त जानता है कि जब वह कृष्ण के दिव्य नाम का उच्चारण करता है तब श्री कृष्ण दिव्य ध्वनि के रूप में वहां उपस्थित होते हैं, इसलिए वह परम आदर एवं श्रद्धा के साथ उच्चारण करता है। जब वह श्री कृष्ण के रूपों का दर्शन करता है तब वह भगवान से भिन्न अन्य कुछ नहीं देखता। यदि कोई इसके विपरीत देखता है तो समझना चाहिए कि वह परम के ज्ञान में प्रशिक्षित नहीं है। परम के ज्ञान का यह अभाव माया कहलाता है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता वह द्वैत ज्ञान से अंतर्गत माया के वशीभूत होता है। परम सत्य में भगवान के सारे प्राकट्य अद्वैत होते हैं, जिस प्रकार मायापति विष्णु के विविध रूप अद्वैत है। निर्विशेष ब्रह्म के निर्विशेष ब्रह्म को मानने वाले आ, अनु अनुभववादी दार्शनिक केवल इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि जीव भगवान से भिन्न नहीं है, और परमात्मा की खोज करने वाले योगी इतना ही स्वीकार करते हैं कि शुद्ध जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। किंतु शुद्ध भक्त परम धारणा में अन्य सभी सम्मिलित रहते हैं। भक्त कृष्ण के साथ अपने संबंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, अतएव उसकी अनुभूति सर्वाधिक पूर्ण है। तो आप देखिए ये वाले श्लोक में जो है क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है तीन जो है वो शब्द है, भ, ग और व, ठीक है ना। तो भ मतलब क्या, जो सुरक्षता प्रदान करते हैं, है ना। और ग मतलब क्या, कि जो उनके रचेता है, जो लीडर है उनके, है ना। और व यानी क्या, कि जो भक्तों के हृदय में विराजमान है। तो ये ये सारे जितने भी सिद्धांत है, तो ये भगवान शब्द का जो है वो मतलब जो है वो बता रहे हैं। और भगवान की जो है शक्ति जो है वो अचिंत्य है। भगवान की जो शक्ति है वो पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण पावर के साथ है। और परमात्मा का रोल क्या है इसमें, कि भगवान जो है खुद ही जो है अपने आप को परमात्मा के रूप में जो है वो विस्तार करते हैं, ताकि वो जो है जीव की जितनी भी भौतिक इंद्र तृप्ति है उसका निरीक्षण कर सके। जैसे हम लोग ने अभी देखा मेले का उदाहरण, राइट। और फिर जो है इस तरह परमात्मा जो है, जो भगवान का ही विस्तार है, वो निरंतर जो है वो किसके साथ संग कर रहे, उस जीव के साथ संग कर रहे हैं, परमात्मा रूपी उसको हृदय में बैठकर। और भ्रमण जो है, ये भ्रमण जो है ये शाश्वत काल से जो है इसका अस्तित्व रहता है। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा है तभी रहते हैं, सृष्टि का मेंटेनेंस हो रहा है तभी, सृष्टि का संहार हो जाता है। और फिर जो है जब सृष्टि का संहार हो जाता है तो सारे जीव जो है इसी भ्रमण में जो है क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो अब आगे के श्लोक में जो है ये भ्रमण क्या है, ये भ्रमण की जो व्याख्या है
वो क्या है वो बता रहे हैं। आगे के 5 श्लोक सिर्फ ब्रह्मन के बारे में कह रहे हैं। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तार ब्रह्मन सुनिर्मल। जिसे उपनिषदों दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती है, वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। मुंडक उपनिषद के 3 मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शारीरिक तेज के विषय में इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। ये तो हम लोग ने जब उपनिषद पढ़ा था तभी हम लोग ने देखा था। हिरण्यमय परे कोशे व्रज ब्रह्म निष्कलम, तुच्छु भम सॉरी तच्छुभम ज्योतिषा ज्योतिस्तदम यद आत्मविदो विदुः, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो मग्नि, तमेव भांतम नु भाति सर्व तस्य भासा सर्व इदम विभाति। ब्रह्मे ब्रह्मो वेदम मृतम पुरस्तादम ब्रह्म पश्चात ब्रह्म, दक्षिण दक्षिण चोत्तेरणे और अधो च धो च परस्तुतम ब्रह्मो वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। भौतिक आवरण से परे, भौतिक आवरण के परे आध्यात्मिक जगत में असीम ब्रह्म तेज है, जो भौतिक कल्मश से रहित है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा तेज है? भगवान ने सूर्य और चंद्र दे दिए हैं, इसलिए यहाँ पे हमें चीजें बिल्कुल जो है सूर्य चंद्र की वजह से साफ दिखाई देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सूर्य और चंद्र नहीं है। आध्यात्मिक जगत में रोशनी कहाँ से आ रही है? भगवान का तेज ही इतना प्रबलशाली है कि पूरा आध्यात्मिक जगत जो है सिर्फ भगवान के तेज से ही दे दीप्यमान है। तो वह तेजवान श्वेत प्रकाश आध्यात्मवादियों द्वारा समस्त प्रकाशों का प्रकाश माना जाता है। प्रकाशों का भी प्रकाश। उस क्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि, बिजली कुछ भी नहीं चाहिए। वस्तुतः भौतिक जगत में जो भी प्रकाश प्रकट होता है वह उस परम प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वही ब्रह्मन आगे पीछे है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, और वही ऊपर तथा नीचे भी है। हर दिशा में वही ब्रह्मन है। दूसरे शब्दों में वह पर ब्रह्म तेज भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही आकाशों में परिव्याप्त होता है। आध्यात्मिक आकाश में भी है और भौतिक आकाश में भी है। तो ये जो सूर्य और चंद्र जो ग्रह है वो जो है भगवान की ही कृपा से जो है वो व्याप्त है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तो अभी आगे ने एक उदाहरण दे रहे हैं। चर्म चक्षे देखे या छे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्ग लेते नारे कृष्णेर विशेष। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्रों से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान सकता, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकता। अब आप देखिए, एक्चुअली ये जो सूर्य ग्रहण, जो सूर्य लोक है, ये एक अपने आप में एक लोक है, मतलब एक ग्रह है, ठीक है। और सूर्य के पीछे भी एक व्यक्ति है जो सूर्य कहलाते हैं, राइट। तो उस सूर्य लोक जो है वहां पे भी जीवात्माएं जी रहे हैं, लेकिन उनका शरीर जो है उस तरह से बनाया गया कि वो सूर्य लोक तक जो है सूर्य लोक में रह सके। जैसे अगर मैं सूर्य के थोड़े भी निकट जाने की कोशिश करूंगी तो जल जाऊंगी, राइट। लेकिन सूर्य के देवता है, एक वो व्यक्ति है, और उस ग्रह पे भी लोग रह रहे।
चंद्र ग्रह पर भी लोग रह रहे, लेकिन उनके पास चंद्र ग्रह पर रहने के लिए वैसा शरीर दिया गया है, या सूर्य ग्रह पर रहने के लिए वैसा शरीर दिया गया है जहां पे वो लोग जल के भस्म न हो जाए। ठीक है। और तो जो है आगे क्या कह रहे हैं। हम्म यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधा विभूति भिन्नम, ये ब्रह्म संहिता का है। तद्ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो अब जो है यहाँ पे जो है ब्रह्मन की व्याख्या आ रही कि ये ब्रह्मन है क्या। तो क्या कह रहे हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्मन है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्य के साथ प्रदर्शित करता है। तो अलग अलग ऐश्वर्य है ना। जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान जो है अपनी अलग अलग ऐश्वर्य जो है वो क्या कर रहे हैं, वो जो है दर्शा रहे हैं। और ब्रह्मा जो है वो स्वयं ये भी बोल रहे हैं कि मैं मुझे भी सृष्टि की रचना करने के लिए जो आशीर्वाद है या जो शक्ति मिली है, या जो है मुझे प्रेरित किया गया है, वो भगवान गोविंद द्वारा ही प्रेरित किया गया है। तात्पर्य में लिखते प्रभुपाद क्या कहते हैं, इस श्लोक ब्रह्म संहिता में आया है, असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न संरचना तथा वायुमंडल वाले ग्रहों से पूर्ण है। ये सारे के सारे उस असीम अद्वैत ब्रह्मन या पूर्ण से अद्भुत होते हैं जो परम ज्ञान में विद्यमान है। उस असीम ब्रह्मन तेज का उद्गम भगवान गोविंद का दिव्य शरीर है, जिनको आदि भगवान के रूप में सादर नमस्कार किया जाता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं। हाँ तो अब ज्ञानी का जो है गणतव्य क्या है वो यहाँ पे कह रहे हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रहोर विभूति से ब्रह्मन गोविंदेर हय अंग कांति। ब्रह्मा जी ने कहा निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं। यह ब्रह्मन भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र होता है। से गोविंद भजियमी तो हे मोर पति, तहार प्रसादे मोर होय सृष्टि शक्ति। तो कह रहे मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, वे ही मेरे स्वामी हैं, केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। अभी जब हम लोग ने दूसरा स्कंद पढ़ा था, आपको अगर याद है, तो हमने इसकी पूरी चर्चा की थी कि किस तरह ब्रह्मा जी को शक्ति मिलती है भगवान कृष्ण से, और फिर वो सृष्टि का सृजन करते हैं। तो उनको भी पावर कहाँ से मिल रही है, भगवान से ही मिल रही है। यद्यपि सूर्य अन्य ग्रहों से बहुत दूर स्थित है, किंतु उसकी किरणें उन सबका भरण पोषण करती है। निसंदेह सूर्य समूचे ब्रह्मांड के ऊपर अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश वितरण करता है। इसी प्रकार परम सूर्य रूपी गोविंद अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश का विस्तार करते हैं। सूर्य की ऊष्मा तथा उसका प्रकाश सूर्य से अभिन्न होते हैं। इस प्रकार गोविंद की असीम शक्तियों स्वयं गोविंद से अभिन्न है। अतएव सर्वव्यापी ब्रह्मन सर्वव्यापी गोविंद है। भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्विशेष ब्रह्मन गोविंद पर आश्रित है।
परम ब्रह्मन परम ज्ञान की यही वास्तविक धारणा है। अब आगे क्या कह रहे हैं? मुनयो वात वासना श्रमणा ऊर्ध्व मंथनी ब्रह्माख्य धाम ते यान्ति शांत संन्यासिनो अमला। वे नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं, ऊर्ध्व रहता है, तथा जो ब्रह्मन में पूर्णतया स्थित है, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास करते हैं। तो ये जितने भी ज्ञानी हैं, ये ज्ञानी जो है वो कहाँ जाते हैं? ब्रह्मन तक पहुंच जाते हैं। और जो है और वो लोग कहाँ पहुंचते हैं? ब्रह्मलोक, है ना। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में आ, वात वासना उन साधुओं के लिए आया है जो किसी भी भौतिक वस्तु, यहाँ तक कि वस्त्र की भी परवाह नहीं करते, अपितु प्रकृति पर ही पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। ऐसे साधु कठोर शीत या झुलसती गर्मी में भी अपने शरीरों को नहीं ढकते। वे शरीर को कष्ट से दूर न रहने के लिए महान प्रयत्न करते हैं और वे द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर जीवित रहते हैं। वे जाने या अनजाने में भी वीर्य स्खलित नहीं करते हैं। कहते हैं कि जो पुरुष या स्त्री अपने वीर्य को स्खलित नहीं करते हैं, तो उनकी जो आयु है वो बहुत सालों तक खिंच सकती है। आयु लंबी होती है। आयु लंबी होने के साथ साथ ही जो उनकी बुद्धि है वो भी तेज रहती है, और शारीरिक बल जो है वो भी बहुत ही तेज बल रहता है उनका, एकदम स्ट्रांग रहते हैं वो लोग। तो ऐसे ब्रह्मचारी से वीर्य को मस्तिष्क तक ले जाते हैं। इस तरह वे आध्यात्मिक बुद्धिमान बन जाते हैं और उनकी स्मृति प्रखर हो उठती है। अब स्मृति यानी बुद्धिमान होते तो स्मृति भी बिल्कुल तेज रहती है। कोई भी श्लोक याद करना चाहे 2 मिनट में याद कर सकते हैं, या श्रुतिधर कहलाते वो लोग। उनका मन कभी भी परम सत्य के चिंतन से विचलित नहीं होता। वे ही न ही वे भौतिक भोग की भावना से कभी कलुषित रहते होते हैं। ऐसे साधु सन्यासी कठोर अनुशासन में की गई तपस्या के अभ्यास से ऐसी शांत दशा को प्राप्त होते जो प्रकृति के गुणों से परे है, और वे है निर्विशेष ब्रह्म में समा जाते हैं। तो ये जितने भी ज्ञान योगी है वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जो बिल्कुल कठोर तपस्या करते रहते हैं। अब यहां से परमात्मा का विशेषण आ रहा है। परमात्मा के कुछ गुण जो है 3 श्लोकों में जो है व्याख्या की गई है कृष्णराज कविराज गोस्वामी द्वारा। आत्मांतर्यामी यार सागरे शास्त्रे कय सहे गोविंदे अंश विभूति ये हय। जिन्हें योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वे भी गोविंद के निजी विस्तार के अंश है। गोविंद के निजी विस्तार के अंश है, मतलब क्या? उनका पर्सनल विस्तार है, मतलब ना पर्सनल एक्सपांशन है भगवान का। तात्पर्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वभाव से प्रसन्न चित्त है, और उनके आमोद प्रमोद या उनकी लीलाएं पूर्णतया दिव्य है। वे अस्तित्व के चतुर्थ आयाम में रहते हैं, क्योंकि यद्यपि भौतिक जगत लंबाई
चौड़ाई तथा ऊंचाई से प्रतिबंधित रहता है, किंतु भगवान अपने शरीर रूप तथा अस्तित्व में पूर्णतया असीम होते हैं। वे भौतिक जगत के भीतर के किसी भी व्यापार से स्वयं हुए नहीं होते। भौतिक जगत उनके पुरुष अवतारों के विस्तार से सृजित होता है, जो समग्र भौतिक शक्ति तथा सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। पुरुष के 3 विस्तारों को समझकर जीव भौतिक जगत के केवल 24 तत्वों के ज्ञान की अवस्था को पार कर सकता है। अब महाविष्णु के विस्तारों में से एक क्षीरदक्षय विष्णु, जो प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा है, समस्त जीवों के परमात्मा अथवा द्वितीय पुरुष के रूप में वे गर्भोदक्षय विष्णु कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड के सृष्टा या आदि कारण अथवा प्रथम पुरुष, जो कारण सागर में शयन करते वे है महाविष्णु कहलाते हैं। ये तीनों पुरुष भौतिक जगत के व्यापारों का निर्देश करते हैं। प्रामाणिक शास्त्र निर्देश देते हैं कि हर व्यक्तिगत जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। निसंदेह योग ऐसी विधि है जिससे परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले पुरुष से संबंध स्थापित करके भौतिक तत्वों के प्रभाव का अतिक्रमण किया जा सकता है। जिस किसी ने सृजन की प्रतिक्रिया की जटिलताओं का भली भांति अध्ययन किया है, वह बड़ी सरलता से जान सकता है कि ये परमात्मा परम पुरुष श्री कृष्ण के अंश है। तो फिर अभी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। अंततः स्फटिके याचे एक सूर्य भासे, तछे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे। जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता दिखता है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है, राइट। बहुत सारे जितने भी रत्न है उसमें जो है परमात्मा जो है वह दिखते हैं, है ना, प्रतिबिंबित होते हैं। उसी तरह गोविंद भी जो है परमात्मा के रूप में सारे जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। सूर्य एक विशिष्ट स्थान पर स्थित होता है, किंतु असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है और असंख्य स्थानीय रूपों में प्रकट होता है। इसी प्रकार यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में नित्य विद्यमान रहते हैं, किंतु वे हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि जीव तथा परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे 2 पक्षियों की तरह है। परमात्मा जीव को उसके विगत कर्मों के फल स्वरूप सकाम कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, किंतु स्वयं परमात्मा को ऐसे कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जो ही जीव सकाम कर्म करना बंद कर देता है और भगवान की श्रेष्ठता को समझकर उनकी सेवा करने लगता है, त्यों ही वह सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध स्थिति में भगवत धाम अर्थात वैकुंठ में प्रवेश करता है। परमात्मा सारे जीवों के पथ प्रदर्शक होकर भी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने में हाथ नहीं बांटते, किंतु वे भौतिक प्रकृति के द्वारा उनकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करते हैं। जो ही जीव परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति जागृत हो उठता है और उन्हीं का सहारा लेने लगता है, तो ही वह भौतिक भोग के बंधन से मुक्त हो जाता है। ईसाई दार्शनिक कर्म के विधान में विश्वास नहीं करते, अतः वे तर्क देते हैं कि यह कहना बेहुदा होगा कि मनुष्य को अपने उन पूर्व कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिनसे वह अनजान है। एक अपराधी को पहले न्यायालय में गवाह द्वारा उसके दुष्कर्मों से अवगत कराया जाता है और तब दंड दिया जाता है। यदि मृत्यु पूर्ण तो फिर मनुष्य को पुराने दुष्कर्मों के लिए दंडित क्यों किया जाना चाहिए?
एक सेकेंड। परमात्मा की धारणा इन गलत तर्कों का एकमात्र अटकाया उत्तर है। परमात्मा हर जीव में विगत कर्मों के साक्षी है। मनुष्य भले ही अपने बचपन के कार्यों को स्मरण न रखे, किंतु उसका पिता, जिनसे उसे अनेक अवस्थाओं से गुजरते देखा है, निश्चित रूप से स्मरण रखता है। इसी प्रकार अनेक जन्मों में जीव के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, किंतु परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं। अतएव वे उसके विभिन्न शरीरों में से गुजरने से होने वाले विकास के बाद भी उसके सारे कार्यों को याद रखते हैं। तो परमात्मा के पास जो है हमारा सारा चिट्ठा है, A to Z चिट्ठा किसके पास है? परमात्मा के साथ। तो फिर जो है क्या कह रहे हैं आगे? अथवा अथवा बहु नैतेन किन ज्ञातेन तवार्जुन विविष्टभ्या हमिदं कृत्स्न कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत। भगवान कृष्ण जो है किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं ये। अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूं, मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूं। एक अंश, एक सिंगल जो है प्लैनरी पोर्शन से भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अपनी शक्तियों का वर्णन करते हुए भगवत गीता के 10:42 का यह श्लोक कहा गया है। एक्चुअली ये 10:42वां नहीं है, ये 11:42वां है श्लोक। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, 11:42वां है। और ये कभी कभी क्या होता है ना कि उन दिनों में जो है हमारे नए भक्तों ने प्रभुपाद का ये सब ट्रांसलेशन किया, तो प्रभुपाद तो क्या डेक्टाफोन पे ही जो है वो कर रहे थे, है ना। तो कभी कभी थोड़ी भक्तों से त्रुटि हो गई होगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? भीष्म पितामह ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह है अजन्मा आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है, तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूं और भली भांति जानता हूं कि परमात्मा आपके अंश मात्र ही है। तो तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत यानी ये जो है कृष्ण के अंशों के बारे में बताया है। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक कुरुओं के पिता भीष्म देव ने तब कहा था जब वे अपने जीवन के अंतिम काल में शरशय्या पर लेटे थे। जब महाराज युधिष्ठिर मरणासन भीष्म से नैतिक तथा धार्मिक उपदेश ग्रहण कर रहे थे, तब उस स्थान पर अर्जुन, कृष्ण तथा उनके असंख्य मित्र, प्रशंसक, परिजन तथा ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। जो ही भीष्म का अंतिम समय आ गया, तो ही उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर देखते हुए यह श्लोक कहा था। जिस प्रकार एक सूर्य अनेक व्यक्तियों के लिए देखने की वस्तु है, उसी तरह भगवान कृष्ण के एक अंश जो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, विविध प्रकार से दिखलाई पड़ने वाली वस्तु है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सनातन सेवा में अपने आप को लगाकर उनके निकट संपर्क में आता है, वह परमात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्थानीय अंश के रूप में देखता है। भीष्मदेव जानते थे कि परमात्मा उन भगवान कृष्ण के अंश रूप है जिन्हें वे परम अजन्मे दिव्य रूप में समझते थे। अब जो है
आ रही है भगवान की व्याख्या यहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये भगवान की व्याख्या जो है थोड़ी लंबी खींचने वाली है। और मुझे जो है अम, इसका जो है क्या करते हैं विश्लेषण जो है वो थोड़ा डिटेल में समझाना है। तो भगवान की जो ये जो व्याख्या है ये हम कल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा जरा व्हाइट बोर्ड पे मुझे समझाना पड़ेगा मतलब कि एक्चुअली मैं पहले अपने आप को समझाती हूँ, बाकी फिर मेरे साथ साथ मैं जो अपने आप को समझा रही हूँ साथ साथ आप लोग भी समझ जाते हैं तो अच्छा ही है। तो ये चैतन्य चरितामृत खास करके इसलिए शुरू किया कि मैं भी पहले समझूं और फिर आपको समझा सकूं इस तरह से। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो आप जो है वो पूछ सकते हो। मैंने सभी को अनम्यूट किया हुआ है तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि जो कल वाले श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है ब्रह्मा जी भी जो है सिद्ध करते हैं कि कृष्ण ही वो मूल नारायण है। नारायण भी जो है भगवान कृष्ण के ही अंश है। और किस तरह से जो है अ, ज्ञान योगी अष्टांग योगी भक्ति योगी जो है अपने चरम सीमा पर पहुंचते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।